बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक और अहम मौजू पे बात करेंगे। और ये बहुत से घरों में और अक्सर घरों में ये परेशानी है वालिदैन की, खास तौर पे कि उनके बच्चों के दांतों को उनके कीड़ा लग गया है और फिर बच्चे बहुत ज़्यादा तकलीफ में होते हैं। उसमें पस पड़ जाती है, उसमें फिर पेन होती रहती है, बच्चे खा नहीं पाते। तो बच्चों के दांतों को कीड़ा लगने की अहम वजूहात क्या हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें ज़्यादा अमूमी तौर पे अपना रोल प्ले करती हैं। तो बच्चों के दांतों को कीड़ा लगने की जो सबसे बड़ी वजह है, वैसे तो एक लंबी लिस्ट है, लेकिन जो कॉमन हमारे यहाँ है उनको ही डिस्कस करेंगे हम। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो कॉमन वजह है, मीठी चीज़ें। और मीठी चीज़ें भी वो जो दांतों के साथ चिपक जाती हैं। खासकर पे वो बच्चे जो चॉकलेट खाते हैं, कैंडीज खाते हैं, मिठाई खाते हैं, और ख़ास तौर पे शाम के वक़्त या उस वक़्त जब उन्होंने सोना होता है, एक लंबा पीरियड होता है जिसमें सोने का टाइम 6 घंटे से ज़्यादा होता है, और वो चीज़ दांतों के अंदर अगर चिपकी रहे, ख़ास तौर पे आप देखें कैंडीज चिपक जाती हैं, चॉकलेट रह जाता है, मिठाई कहें वो चिपक जाती है। तो अगर वो 6 घंटे से ज़्यादा गुजार जाती हैं तो ये चीज़ें तेज़ाब में या एसिड में कन्वर्ट हो जाती हैं और ये चीज़ें दांतों को डैमेज कर देती है। आहिस्ता आहिस्ता वो जो एनामल ऊपर प्रोटेक्शन है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि दूध के दांत होते हैं शुरू में, तो वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर दांत होते हैं, तो वो आसानी से उनको नुकसान पहुंच जाता है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जाते हैं। तो सबसे बड़ी वजह ये है। उसके बाद वो जो जिन बच्चों को मीठा खाने की या वैसी आदत होती है, या जिनके दूध के अंदर हम चीनी इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा, या वो बच्चे जो कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, तो वो चीज़ मीठा अगर बार बार दांतों को टच कर रहा है, और उस फेज में उम्मी तौर पर यह भी होता है कि दांत अक्सर जो है कि बहुत साफ नहीं किए जाते, तो इस सूरत में भी बच्चों को, जो बच्चे खास तौर पर रात को दूध पीते रहते हैं या फीडर लेके मुंह में सोने की आदत होती है, तो उन बच्चों के दांत भी जल्दी खराब हो जाते हैं। उसके बाद जो है कि फिर दूसरी चीज़ें हैं कि बच्चे के दांत जो कमज़ोर से पैदाइशी तौर पर उसमें विटामिन डी, कैल्शियम की कमी थी, कोई एनेमल की बीमारी थी, या कोई दूसरी जो हड्डियों से रिलेटेड बीमारियां हैं वो उसके अंदर रोल प्ले कर सकती हैं, या बाद का कुछ दूसरी ऐसी मरूसी बीमारियां हैं जिनके अंदर ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन कॉमन वजूहात जो मैंने आप पहले बयान की दो तीन, वो हैं। अब आते हैं कि हम इससे बचने का तरीका क्या है। कि अमूमी तौर पे हम बच्चों को देखा है कि दांत साफ नहीं करवाते। पहला काम तो ये है कि हम रात के वक्त खास तौर पे बच्चों को ब्रश करवाएं। कोई जो भी घर में पेस्ट, टूथपेस्ट या डेंटोनिक वगैरह या पाउडर कोई भी दांतों का यूज है, वो हल्का सा दांत जो है कि फिंगर के साथ लगा के या ब्रश हल्का से छोटा ब्रश लेके उससे साफ करवाए जा सकते हैं। एक इस तरीके से बचा जा सकते हैं, यानी रात को भी ब्रश करें और ब्रश करें, और दिन के वक्त भी करें, दांत साफ करें सुबह और शाम में। और दांत जब साफ करें तो कम से कम 3 मिनट तक आप उसको करते रहें। दूसरा ये है कि इसको अवॉइड किया जाए, मैक्सिमम अवॉइड किया जाए रात के वक्त जो है ना कि कैंडी, चॉकलेट या मिठाई खानी या चीनी वाली, जो दूध के अंदर चीनी को गर्म कम कर देंगे तो उसके से भी इससे बचा जाएगा। और यह है कि अगर जब मीठी चीज़ जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बच्चे ले लेते हैं, उसके बाद कुली करवा दें या पानी है कि दांतों को कि साफ हो जाए, तो उससे बचा जा सकता है। बाकी बेहतर होता है कि जब इस तरह की सूरत पैदा होना शुरू हो जाए तो डेंटिस्ट से या अपने पीडियाट्रिशियन से एक दफ़ा के हवाले से मशवरा कर लें, ताकि बच्चों की इन तकलीफ़ों से बचा जा सके। ताकि अगर कोई इसके अलावा भी बीमारी है या कोई और वजह है बच्चे के अंदर कमजोरी है, तो उसको ठीक किया जा सके। तो उम्मीद है कि इससे आपको समझने में आसानी होगी कि बच्चों को एक कीड़ा लगने की कॉमन वजूहात क्या हैं, जिस वजह से बच्चे इन तकलीफों, अगर हम एहतियात कर लेंगे, थोड़ी सी एहतियात है, तो बच्चे को बहुत बड़ी तकलीफ से बचाया जा सकता है। शुक्रिया।